हेलो माय स्टूडेंट, आपका डीआर सर आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया है साइंस सब्जेक्ट में। ठीक है, तो उसके विषय में हम जानते हैं और समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं फोकस के साथ। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। क्वेश्चन क्या है, बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार। ठीक है ना, चलिए समझते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव जो है बोर्ड एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंस ही है, उसके साथ साथ अन एग्जाम के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो आप लोग बड़ी केंद्रित सेंटर्स होकर अंडरस्टैंड हो और एक एक क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कराते हैं और आप लोग समझिए। ठीक है ना, तो चलिए जानते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्ट साइंस है बेटा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, बेकिंग सोडा, क्या चीज, बेकिंग सोडा बनाने, दो बार बनाने लिख गया है, बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन दे रखा चार। जो बेकिंग सोडा होता है उसको बनाने के लिए हम क्या उपयोग करते हैं उसके विषय में जानते हैं। क्या खाने का सोडा उपयोग करते हैं, या धोवन सोडा उपयोग करते हैं, या ब्रंजा चूड़, या इनमें से कोई नहीं। तो पहली बात तो आपको फार्मूला जानना बेहद इंपॉर्टेंस है कि बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, फिर धोवन सोडे का फार्मूला क्या होता है, फिर उसके बाद में बेटा आपका ब्रंजा चूड़ का फार्मूला क्या होता है। तब आप बता सकते हो कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है, कौन सा गलत। तो चलिए हम आपको अंडरस्टैंड करते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है। देखिए, खाने का सोडा क्या है, उसके बाद में धोवन सोडा क्या होता है, उसके बाद में बिरंजक चूड़ का सूत्र क्या होता है। दोनों तीनों चारों उसको समझते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत है। तो बिरंजक चूड़ का सूत्र होता है बेटा CaOCl2। क्या होता है बेटा, CaOCl2। इसको और क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सी हाइपोक्लोराइड। क्या बोलते हैं बेटा, कैल्शियम, क्या बोलते हैं बाबू, कैल्शियम ऑक्सी हाइपोक्लोराइड बोलते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी को तुरंत बताइए। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सी हाइपोक्लोराइड बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं, बिरंजक चूड़ बोलते हैं। ठीक, तो ये हो गया इसका फार्मूला। अब देखिए, धामन सोडा मतलब जिससे आप कपड़ा धुलते हो, डिटर्जेंट पाउडर, उसका फार्मूला क्या होता है सर, तो उसको जानते हैं बेटा। तो उसका फार्मूला होता है बेटे Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। ये किसका फार्मूला होता है बेटा, आपके धामन सोडा का। अब बचता है आपका खाने का सोडा। क्या बचता है बेटा, खाने का सोडा। उसका फार्मूला क्या होता है सर, तो NHCO3। क्या होता है, NHCO3 ये होता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सही होगा बेटा, आपका ऑप्शन नंबर ए। किस चीज को बनाने के लिए, बेकिंग सोडा को बनाने के लिए। क्या चीज, बेकिंग सोडा को बनाने के लिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलिए दूसरा समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल है चूंकि, क्या है बेटा, चूंकि। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल है चूंकि। चूंकि का मतलब क्या है, यहाँ पर एसिटिक अम्ल क्या होता है सर, दुर्बल। दुर्बल का मतलब क्या होता है, कमजोर। क्या कहते हैं, हमारा बबुआ बड़ा दुर्बल है, या हमारी बबुनी बड़ी दुर्बल है, बड़ी कमजोर है, बड़ी नाजुक है, कहते हैं ना। तो उसी चीज की मैं बात करता हूँ बेटा। दुर्बल क्या है, नाजुक क्या होता है ना। कलाई मत पकड़ो, बड़ी नाजुक कलाई है, ये चीज होता है। तो चलिए भाई जानते हैं, दुर्बल का मतलब होता है बेटा कमजोर। इंग्लिश में बोले तो कह सकते हो वीक। क्या कह सकते हो बेटा, वीक। यहाँ पर ये आ गया है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो आप लोगों ने गन्ने का रस को देखा है, शुगर केन को, जूस को। शुगर केन का मतलब क्या होता है, तो शुगर केन का मतलब होता है बेटा गन्ना। क्या होता है बेटा, शुगर केन का मतलब होता है गन्ना, जो आप लोग क्या करते हो, ठंडियों में अक्सर छीलने जाते हो, है ना। तो देहात में अक्सर गन्ने की छिलाई होती है, फिर मिल में पेराई होती है, वो तो बात की बात है। तो शुगर केन मतलब गन्ने, गन्ने के द्वारा क्या बनता है, सिरका, और सिरके में पाया जाता है क्या, एसिटिक अम्ल। और उसका फार्मूला क्या होता है सर, बोर्ड पे देखिए, इसका फार्मूला होता है बेटा CH3COOH। क्या होता है बेटा, CH3COOH। ये किसका सूत्र है बेटा, एसिटिक अम्ल का। एसिटिक अम्ल, इसको और क्या बोल सकते हैं, तो इसको अगर आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं आप, क्या चीज, एसिटिक अम्ल तो बोलते हैं। यहाँ पर मेथ एथ, क्या बोल सकते हैं, एथ हो गया, और मेथ, एथेनोइक अम्ल। क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो बेटा, एथेनोइक अम्ल। ठीक है, इसको IUPAC में पढ़ाएंगे पूरा क्लियर, एकदम झोंक के पढ़ाएंगे, एकदम पूछो नहीं, मजा आएगा IUPAC जब पढ़ाते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये एसिटिक अम्ल है, एक दुर्बल है चूंकि। क्या कारण है कि यह दुर्बल है, कमजोर है, इसमें पानी की मात्रा अधिक है। क्या, क्या लड़कियां, अब मान लीजिए कोई कमजोर है, क्या उसकी बॉडी में पानी बढ़ गया, खून नहीं है, नहीं। देखते हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता है।
ठीक है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल से नहीं हो सकता है। कौन सा? इसमें पानी की मात्रा बिल्कुल नहीं अधिक हो सकती। दूसरा ऑप्शन, इसके आयनन की मात्रा अधिक होती है। चलिए इसके भी जानते हैं, क्या इसमें आयनन की मात्रा अधिक होती है या फिर कम होती है, ये चीज हो सकता है। चलिए जानते हैं, इसको आयनों के रूप में तोड़ते हैं बेटा। ये है CH3COOH। अब इसको तोड़ेंगे हम, क्या करेंगे बेटा? तोड़ेंगे। अब जब तोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है CH3 टूटेगा, टूटेगा कि नहीं टूटेगा। अब उसके बाद में दूसरा COOH में टूटेगा। अब जाहिर सी बात है इस पे आयन और इस पर आयन की बात करते हैं। इस पर कितने आयन है बेटा? कार्बन पर ट्रिपलेटेड। और इस पर कितना होता है? ओनली वंस। और इसीलिए इसमें क्या है? आयनन की मात्रा अधिक, तो इसलिए ऑप्शन सही। दूसरा ऑप्शन, क्या यह अकार्बनिक अम्ल है? हाँ बिल्कुल नहीं है। यह क्या अकार्बनिक अम्ल है? नहीं। यहाँ पर दूसरा, तीसरा ऑप्शन, ये चौथा ऑप्शन सही हो रहा है। क्या यह कार्बनिक अम्ल है? बिल्कुल बेटा है कि नहीं? देखिए कैसे, बताओ, कार्बन से मिलकर या जुड़ करके एक कार्बनिक अम्ल बना कि नहीं बना? अरे भाई कार्बन यहाँ तो जाहिर सी बात कार्बनिक अम्ल है, तो ऑप्शन ये भी आपका सही है। समझिए ना। दूसरी बात, आइए जानते हैं बेटा, निम्नलिखित में परबल अम्ल कौन सा है? परबल का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड। कौन सा बेटा? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग का मतलब जी के अंदर हाउक के बल हो। का हो बेटा? हाउक के बल एकदम भुजा में, पूछो ने मारो तो हाइट बढ़ जाए, समझे ना। तो परबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड के विषय में मैंने पढ़ाया था आपको। परबल अम्ल वे होते हैं जिनके आयन जो होते हैं बराबर। कहने का मतलब, अगर ये आपका एम अम्ल है HCl, क्या बेटा? HCl, इसको अगर तोड़ा आपने, क्या किया? तोड़ा, तो H पॉजिटिव में सिंगल चार्ज प्लस Cl निगेटिव में, तो ये क्या होता है? परबल अम्ल। चलिए इसमें देखते हैं भाई, परबल अम्ल कौन सा? निम्नलिखित में H2O जल है, ये कोई अम्ल नहीं है। क्या है? जल है, ये कोई अम्ल नहीं है। दूसरा H2S, ये भी आपका ऑप्शन गलत है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये भी कोई अम्ल नहीं है। दूसरा आपका आता है H2SO4, ये अम्ल है आपका। और आपका ये भी है CH3COOH, अभी आपने पहले पढ़ रखा है, ऊपर ही पढ़ रखा है कि यह एक प्रकार से कैसा अम्ल है बेटा? दुर्बल। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो बच रहा है आपका H2SO4, यही आपका क्या है बेटा? श्योर एंड सर्टेन है। समझ गए? इसको क्या बोलते हैं? H2SO4, इसको बोलते हैं बेटा हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? हाइड्रोजन सल्फेट। और इसको क्या बोलते हैं? इसको साधारण नाम में बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं बाबू? सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल। दूसरी बात, निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल। अभी तक आपने पढ़ा अम्ल, ऊपर भी पढ़ा निम्नलिखित में प्रबल अम्ल, आप जानेंगे निम्न में दुर्बल अम्ल। तो निम्न में दुर्बल अम्ल क्या HCl हो सकता है? नहीं, अभी मैंने यहाँ पर ही समझा दिया, यह एक प्रबल अम्ल है। दूसरी बात, यहाँ पर आता है HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। हाँ ये हो सकता है कि आपका ये कैसा अम्ल है? दुर्बल अम्ल है। क्या ये हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता है। मैंने अम्ल के विषय में टॉपिक पर बहुत अच्छे से चर्चा की है, जो कि आप जा करके वहां से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर आपके चौथे में ऑप्शन कौन सा सही बेटा? दूसरा, बी। तीसरा है, चौथा है आपका क्वेश्चन, निम्न में प्रबल क्षार है। अब क्षार किसे कहते हैं? सबसे पहली बात तो यही जानना है। तो आर्हीनियस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था बेटा कि क्षार जो होते हैं उसके अंत में, किसी धातु के अंत में जब OH समूह पाया जाए, OH का मतलब हाइड्रोक्सी समूह। कौन सा बेटा? हाइड्रोक्सी समूह, OH ग्रुप पाया जाए तो उसे क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। और क्षार जब धनायन और ऋणायन दोनों तरह से क्या हो? इक्वल हो, तो उसे क्या कहते हैं? प्रबल क्षार। जैसे एग्जाम्पल KOH, इसको क्या बोल देते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। K पॉजिटिव में टूट गया प्लस OH निगेटिव में, तो ये क्या हो गया? एक प्रबल क्षार है। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं भाई, ये भी, ये आपका दुर्बल क्षार है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम फिर हाइड्रोक्साइड, ये बिल्कुल नहीं। ये आपका कैसा है बेटा? प्रबल क्षार है। दूसरा मैग्नीशियम आपका प्रबल क्षार नहीं है। कैसे नहीं है सर, ये तो नहीं समझ आ रहे हो ना? ठीक है, चलिए देख लीजिए बेटा, CaOH का होल ट्वाइस लिखा है। अब बताओ Ca पर कितना चार्ज है? सिंगल चार्ज। OH पर कितना है बेटा? डबल। अब यहाँ पर डबल लगा है आपको, पहले Ca पर डबल होता है और OH पर कितना होता है? सिंगल। तो बताओ क्या चार्ज इक्वल है? नहीं है ना, तो इसीलिए क्या है बेटा? ये आपका दुर्बल है। ये भी आपका क्या है? दुर्बल है। ये भी आपका क्या है? दुर्बल। और आपका प्रबल कौन सा है? KOH। इसको क्या बोलते हैं सर?
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं सर? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं बेटा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं सर? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना? तो एक एक करके नोट कर लीजिए और अच्छे से समझते चलिए। जहां पर कोई दिक्कत हो तुरंत कमेंट करिए, तुरंत इसका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है? देखिए केमिस्ट्री बड़ी लाजवाब सब्जेक्ट है, बड़ी बेवफा सब्जेक्ट है। तो इससे अपने आप को जोड़ना, कहने का मतलब इससे मोहब्बत करना, बड़ी सोच लीजिए कि लोहे के चने 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 के समान है, समझे ना? इससे अगर मोहब्बत होगी तो समझ लीजिए दुनिया से मोहब्बत होगी। तो इसीलिए मैं इससे मोहब्बत किया है, तो आप लोग भी इससे मोहब्बत करिए। किससे? केमिस्ट्री से। ठीक है ना? केमिस्ट्री सब्जेक्ट से नहीं तो इधर उधर मोहब्बत कर लो। ठीक है ना? चलिए दूसरा आपका इसके बाद आने वाला है छठवां। तो छठवां आपके 20 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में कराए जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, समझिए।